अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग इस वक्त पीएमएस का एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है, करीब है, और उसके बारे में एक्साइटेड भी हैं और थोड़े से फ़िक्रमंद भी हैं। लेकिन माज़रत थोड़ी देर से मुलाकात हो रही है, पाक अफेयर्स के हवाले से मैंने कुछ बात करनी थी, आपसे वादा था, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है। देखें, पीएमएस में जो पाक स्टडीज़ का पेपर है, इसका मिजाज कदरे मुख्तलिफ है सीएसएस में पाक अफेयर्स के पेपर से। पीएमएस का जो पाक अफेयर्स का पेपर है, इसमें जो ट्रेडिशनल अप्रोच रही है, प्री पार्टीशन के जो वाक़यात हैं 1857 से लेके 1947 तक, ज़्यादातर सवाल पिछले पेपर्स में वहीं से आते रहे हैं, और इम्कान यही है कि अब जो पीएमएस होगा उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं प्री पार्टीशन पोर्शन से होंगे। पोस्ट पार्टीशन पोर्शन से, फॉरेन पॉलिसी से, कभी कश्मीर इशू से, कभी सार्क से इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन आ जाता है। अब अगर हम प्री पार्टीशन को लें तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इस वक्त जो 1-1.5 साल के ट्रेंडिंग वाक़यात को देखें तो वो है टू नेशन थ्योरी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले जो क्वेश्चंस आते रहे हैं पीएमएस के पेपर में टू नेशन थ्योरी के हवाले से, वो अपनी जगह उनको एक नज़र सिर्फ देख लें कि उसमें पूछा क्या गया है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आने का इम्कान है वो है टू नेशन थ्योरी इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया अंडर मोदी एरा। आपको पता ही है कि पिछले 2-1 सालों से इंडिया में जो डिफरेंट किस्म की लेजिस्लेशंस, बिल्स, और कश्मीर में आर्टिकल 370 वाला जो मामला, तो टू नेशन थ्योरी हमेशा से डिफरेंट डिबेट्स उस पर चलती रहती हैं कि ये थ्योरी की रेलेवेंस थी, ये थ्योरी ने अपना पर्पस सर्व किया है या नहीं। तो अब ये चीज़ डिबेट्स में ज़्यादा इन है, और इंडिया के अंदर भी टू नेशन थ्योरी पे अब बहुत डिबेट्स हो रही है। डॉक्टर शशि थरूर जो हैं, उन्होंने एक तकरीब में बाकायदा कुछ हिंदू लीडर्स का जिक्र किया जिन्होंने टू नेशन थ्योरी के आइडिया को कॉइन किया। तो खैर, दूसरा टॉपिक कश्मीर। आप देखें, पिछले कोई जब से हुआ है पुलवामा क्राइसिस, तब से कश्मीर एक हॉट इशू बना हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की डिबेट के हवाले से, साउथ एशिया के पीस की डिबेट के हवाले से, इसमें बालाकोट अटैक के बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिटेलिएट किया, तो आर्टिकल 370 का मामला 5 अगस्त 2019 को हुआ, और इस साल फिर पाकिस्तान ने जब 1 साल पूरा हुआ तो अपना नया पॉलिटिकल मैप जो है इशू किया है। तो कश्मीर इशू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू changes, Article 370, Pakistan's new political map and Pakistan's Kashmir policy। तो कश्मीर इशू आपसे इस तनाज़र में पूछा जा सकता है, यहाँ पाकिस्तान और इंडिया रिलेशंस पे क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव में आ सकता है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, हर कैंडिडेट उसे तैयार करता है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी का भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वो करंट ट्रेंड्स में से आएगा, और अगर नेबर्स को देखें तो उसमें जो ट्रेंड ज़्यादा है वो पाक चाइना रिलेशन सीपैक की वजह से, पाकिस्तान अफगान रिलेशंस अफगान पीस डील की वजह से, दोहा अकॉर्ड, और पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, लखनऊ पैक्ट, 23 मार्च रेजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्री पार्टीशन के इवेंट्स में से। पार्टीशन ऑफ बंगाल वो इवेंट था जिसने इंडियन नेशनलिज्म को हिंदू और मुस्लिम नेशनलिज्म में चेंज कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बनना और बाद के सारे इवेंट्स हैं। लखनऊ पैक्ट एक वाहिद इवेंट था जिसमें आखिरी कोशिश हुई थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, कुछ अरसे बाद वो भी कोलैप्स कर गया। और फिर 23 मार्च रेजोल्यूशन, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, दिस इज नोन एज ए बैकबोन ऑफ प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। इस पे पहले भी क्वेश्चन आते रहे और इस दफ़ा फिर ये लाइमलाइट में है। इसके बाद है जनाब स्पेशल चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, सोशल चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली पॉपुलेशन का चैलेंज जो है, और जो वाटर स्कार्सिटी हो रही है, वाटर का जो इशू है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओवरऑल सोशल चैलेंजेस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है उसकी जितनी भी पॉलिसीज हैं उनमें उनका फोकस सोशल चैलेंजेस पे ज्यादा है। फिर है जी, विल देयर बी एनी इम्पैक्ट ऑफ करतारपुर इन पाक इंडिया रिलेशंस? यस, दिस इज ए न्यू डायमेंशन, सॉफ्ट पावर की डायमेंशन है। करतारपुर जो है काफ़ी अरसे से ये लाइमलाइट में है, इसका बन जाना और यहाँ सिख यात्रियों का आना, तो ये भी एक डायमेंशन हो सकती है पाक इंडिया रिलेशंस की। सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान को आपने बिल्कुल नहीं भूलना, इसमें पूरी अलीगढ़ मूवमेंट आ जाती है
اور سروسز آف سر سید احمد خان، علی گڑھ موومنٹ، ان کو کسی بھی انداز سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ایئر ایک سوال پوچھا گیا تھا کانگریس منسٹری جو 1937 سے 1939 تک چلیں، آلدو لاسٹ ایئر پوچھا گیا ہے لیکن سرپرائز ایلیمنٹ ہو سکتا ہے اس سال یہ سوال جو ہے کرنٹ مودی ایرا کا جو چل رہا ہے، جو مودی رجیم کا بیہیویئر ہے ٹورڈز مائنورٹیز اسپیشلی ٹورڈز مسلمز، اس کانٹیکسٹ میں کانگریس منسٹریز کو بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ پاک افیئرز کے پیپر کے لیے میں لاسٹ میں ایک ٹپ دینا چاہوں گا آپ کو، اٹس اے کیپٹل سجیشن۔ دیکھیں ہمارا جو ایگزامنر ہے وہ اس ٹریڈیشنل اسٹائل آف پیپر کو دیکھیں ہیڈنگ سبھی بنا رہے ہیں، آپ ہیڈنگز بنائیں گے تو کوئی بہت بڑا ڈفرینس نہیں کر رہے۔ کوشش کریں جو 4 کوسچن آپ پیپر میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ٹیکنیک سے کریں تاکہ ایگزامنر کو ایک ڈفرینٹ اسٹائل آف آنسر نظر آ سکے، اور کہیں پہ بیک گراؤنڈ دینا پڑتا ہے، کہیں پہ انٹروڈکشن، اس کا فیصلہ آپ نے کوسچن کی اسٹیٹمنٹ دیکھ کے خود کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایڈیالوجی آف پاکستان یا پارٹیشن آف بنگال پہ کوسچن ہے تو یہاں پہ بیک گراؤنڈ دینا پڑتا ہے، ادروائز انٹروڈکشن کی ہیڈنگز ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ 4 سوال پورے کر کے آئیں اور ڈفرینٹ ٹیکنیک سے اٹیمپٹ کریں، ایک ہی طریقے سے اٹیمپٹ ان کو نہ کریں۔ آئی وش آل آف یو گڈ لک۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔